हेलो दोस्तों। पीसीएस वाला में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी सीडीपीओ में जो करंट अफेयर का मटेरियल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। करंट अफेयर में क्या क्या आया है, इससे पहले हम लोग सीडीपीओ का पीटी का जो सिलेबस है उसको चर्चा किए हैं। इसमें करंट अफेयर के बारे में आप लोग को बताया गया था कि करंट अफेयर से कम जो है ना 35 क्वेश्चन तो रहेंगे, 34 to 35 क्वेश्चन। ठीक है। इसमें कौन कौन सा सेक्शन जनरली रहेगा? तो सबसे पहले पुरस्कार एवं सम्मान वाला सेक्शन रहेगा, जहां से आएगा पुरस्कार और सम्मान जनरली कहाँ से आएगा? खेल से, फिल्म से। ठीक है। उसके बाद कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार रहेगा और कुछ जो है अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार रहेगा। यहाँ तक आएगा। इसके साथ साथ हम लोग जो है कुछ सम्मेलन देखेंगे। ठीक है। सम्मेलन में भी सेम होगा, कुछ राष्ट्रीय होगा कुछ अंतरराष्ट्रीय होगा। उसके बाद सूचकांक देखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है कुछ आर्थिक घटनाएं होंगी, महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें कुछ डेटा वगैरह होगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है। और उसके बाद पर्यावरण से संबंधित जो करंट अफेयर होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित होगा जो करंट अफेयर, वो देखेंगे। ठीक है। उसके बाद एक जो सेक्शन से आता है वो आता है कुछ नियुक्तियां इंपॉर्टेंट, वो हम लोग देख लेंगे। और एक जो है अभ्यास। ये कुछ मोटा मोटी सेक्शन है जहां से जो है ना करंट अफेयर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है क्या है, और एक जो सेक्शन वो रह गया वो खेल से जनरली पूछता है कि कौन सा खेल अभी हाल ही में खेला गया हो, उसमें मेडल कितना जीता गया, इंडिया का रैंक क्या आया, और आगामी वो खेल कहाँ होने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का डिस्कशन को, और हम लोग शुरू करेंगे अवार्ड से। और यह जो है स्पोर्ट्स खेल से शुरू होगा। ठीक है। हम लोग सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में देखेंगे, है ना। तो नेशनल स्पोर्ट्स जो है दिया जाता है सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, और इसको देने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक सिलेक्शन कमेटी होता है सरकार का जो इसका चयन करता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग अवार्ड देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार जो है चिराग शेट्टी और आर सात्विक को दिया है। ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। तो खेल किस खेल से संबंधित ये भी देना है, और ये अवार्ड किसको दिया है इसको भी देखना है। देखिए 1991 में ये शुरू हुआ है, 2021 तक ये चला। तो 1991 से 2021 तक राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से ये प्रचलित था। और 2021 में 2022 से इसका नाम जो है सरकार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद कौन थे, ये भी एक जानने का सवाल है। तो मेजर ध्यानचंद जो है भारत के हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, और भारतीय टीम का बहुत दिनों तक इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है। देखिए मेजर ध्यानचंद जो है ये भारतीय हॉकी टीम से संबंधित है। और भारतीय हॉकी टीम जब ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण जीती है, 3 बार गोल्ड जीती है, उस तीनों टाइम ये जो है उसके सदस्य रहे हैं, और उस वक्त हॉकी टीम के ये खेलते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा एक यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि एक ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है। जो खेल में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है।
और इसमें 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। मंजूषा कमर को, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, विनीत कुमार शर्मा जो हॉकी खिलाड़ी हैं, और तीसरा कविता सेल्वराज को, जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया है। चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है 2 अवार्ड और है नेशनल अवार्ड में। एक है अर्जुन अवार्ड। तो ये 26 लोगों को इस बार दिया गया है। 1961 में शुरू हुआ था। ठीक है, जैसे मोहम्मद शमी को दिया है, पारुल चौधरी को दिया है, शीतल देवी को दिया है, अजय कुमार रेड्डी को दिया है, और प्राची यादव की। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, लेकिन ये कुछ हमको फेमस लगा तो इसलिए इसका नाम यहाँ पर लिख लिया। मुझे मोहम्मद शमी क्रिकेट खिलाड़ी है, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का लिया। शीतल देवी जो है वो पैरा आर्चरी है, तीरंदाजी। अजय कुमार रेड्डी ये ब्लाइंड क्रिकेटर है। और प्राची यादव जो है पैरा कैनोइंग है। पैरा कैनोइंग मतलब नाव जो चलाते हैं वो बोला है। ठीक है, उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कोच को दिया जाता है, एक रेगुलर में और एक लाइफ टाइम में। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है कि रेगुलर में जो है वह 5 लोगों को दिया है। ठीक है, ललितकर को रेसलिंग से संबंधित है, आरबी रमेश को चेस से संबंधित है, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलीट है, शिवेंद्र सिंह हॉकी संबंधित है, और जीवी देवेंद्र कर, ठीक है, मलखम से। मलखम के बारे में एक चीज जान लीजिए कि ये एमपी का स्टेट गेम है, राष्ट्रीय खेल है एमपी का। इसके बाद इसमें लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया है, जो द्रोणाचार्य का लाइफ टाइम कैटेगरी है उसमें जसकीरत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ के लिए, भास्करन ही कबड्डी के लिए, जयंत कुमार पुसीलाल वो टेबल टेनिस के लिए। ये खिलाड़ी है, इनका नाम आपको याद रखना है, द्रोणाचार्य अवार्ड से संबंधित है ये सभी। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना है कि इन खिलाड़ियों का नाम लेके पूछा तो किस खेल से संबंधित है, ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट बात है। चलिए, अब जो है यहाँ पर जो एक अवार्ड है, अच्छा ये खेल का अवार्ड हो गया। अब खेल से संबंधित जो कुछ यहाँ पर है उसको देख लीजिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो टेबल टेनिस का है वो। ठीक है, टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर ने जीता है मेन सिंगल में, और वुमेन सिंगल में जीता है सबलेंका ने, जो बेलारूस की है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच ओपन जो है, तो फ्रेंच ओपन जो जीता है मेंस में, वो जोकोविच, नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के रहने वाले हैं, कभी कभी देश का भी नाम पूछता है। ठीक है, और स्वातिएक ये मेरे ख्याल से पोलैंड की रहने वाली है ना। फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल में स्वातिएक ने जीता है, जो पोलैंड के रहने वाली है, और फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल में जोकोविच ने जीता है। विंबलडन ये मेन सिंगल में अल्कारेज ने जीता है, जो स्पेन के रहने वाले हैं। और वुमेन सिंगल में मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता है, जो चेक गणराज्य के रहने वाली है, चेक रिपब्लिक का। यूएस ओपन जो है ये जीता है मेन सिंगल जोकोविच ने, और वुमेन सिंगल कोको गॉफ, जो यूएसए की रहने वाली। ठीक है, यहाँ पर एक बात और ध्यान दे दीजिए कि जो विम्बलडन है ये जो है ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, मतलब घास वाला मैदान में। ठीक है, ग्रास कोर्ट में। और यूएस ओपन जो है वह हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन जो है वो भी वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, तो ये सब भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये आप लोग को जानना है। उसके बाद देखिए 15th आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ है 2024 में, इसका विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता भारत है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आयोजन इसका कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि रोहन बोप्पा जो है सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है जो डबल एटीपी में, है ना, वो नंबर 1 खिलाड़ी बनने बने। टेबल टेनिस वाला जो रैंकिंग आता है डबल युगल वाला, उसमें ओल्डेस्ट पर्सन बने, सबसे उम्रदराज आदमी बने, जो नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है 84वां ग्रैंड मास्टर भारत के जो बने हैं वो वैशाली रमेश बाबू बने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है चेन्नई एटीपी जो है वो पुरुष में सुमित नागल ने जीता है।
सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन हो गया? इत्तेहाद हो गया। ये इत्तेहाद मेरे ख्याल से एयरवेज कंपनी है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो सीएसके का बनी है वो है कैटरीना कैफ। एक इंपोर्टेंट बात और, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप में पहुंचने वाले पहले बॉलर बने हैं, कौन है? जसप्रीत बुमराह। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरपर्सन अभी जो है वो पीटी उषा है। और पीटी उषा के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये मशहूर जो है धावक है, मतलब एथलीट है। ठीक है। और ये जो है कहाँ की है? केरल की रहने वाली है, केरल राज्य की से संबंधित है इनका। और इन्होंने 1984 में मेरे ख्याल से लॉस एंजल्स में ओलंपिक हुआ था। हाँ, ओलंपिक उसमें जो है ना फोर्थ प्लेस लाई थी। और बाकी इनका उपलब्धि जो है वो एशियन गेम में ज्यादा है ना। यहाँ पर 4 जो है सिल्वर और 7 जो है, सॉरी 4 गोल्ड और 7 जो है सिल्वर इनका मेडल है। तभी ये पीटी उषा जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरपर्सन है। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली है। और इनका इसका एसोसिएशन आईओए के सीईओ कौन है? रघुराम यस। चलिए नेक्स्ट। नाइन्थ एशियन विंटर गेम 2025 में जो होना है उसका आयोजन चीन में होगा। और इसका शुभंकर बिन बिन नीनी है। आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको दिया गया है? टाटा ग्रुप को। इसीलिए इस बार जो 20वां आईपीएल हुआ उसका नाम ही था टाटा आईपीएल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि टाटा आईपीएल जो हुआ है, तो टाटा आईपीएल का विनर कौन रहा? तो केकेआर कोलकाता नाइट राइडर। और रनर अप कौन रहा? एसआरएच सनराइजर हैदराबाद। और ऑरेंज कैप विराट कोहली के पास, पर्पल कैप हर्षल पटेल के पास। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता रहना चाहिए आईपीएल के बारे में। चलिए नेक्स्ट। विंटर यूथ ओलंपिक गेम जो है 2024 में, सिर्फ इसमें एक खिलाड़ी भारत से शामिल हुआ, वो है साहिल ठाकुर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। उसके बाद इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ 2024 में, योनेक्स की तरफ से होता है ये। इसमें वुमेन्स में तेई जू यिंग, ये ताइवान के हैं, उन्होंने जीता। और मेंस में सी यू की ने जीता, चाइना का। देखिए एक खिलाड़ी है प्रीति रजा, जो भारतीय सेना में सूबेदार पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? तो मिशेल स्टार्क थे 24 करोड़ में। इसे किसने खरीदा था? तो केकेआर ने खरीदा था। और इंडियन महंगे खिलाड़ी कौन थे? तो हर्षल पटेल थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए 24। ये मेरे ख्याल से पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे थे। ठीक है। पर्पल कैप इनके पास रहा। फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम, पैरा गेम दिव्यांग लोगों का, इसमें फर्स्ट पोजीशन कौन लाया? हरियाणा। ठीक है। टाटा स्टील सतरंज टूर्नामेंट, ये विजेता रहा वी, ये चाइना के हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका आयोजन लेह और जम्मू कश्मीर में हुआ। इसका शुभंकर था स्नो लिपर्ड। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ? लेह और जम्मू कश्मीर में। और इसका शुभंकर रहा स्नो लिपर्ड। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम। एक विंटर गेम हुआ, यूथ गेम। यूथ गेम कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। शुभंकर का था वीरा मंगाई। वीरा मंगाई कौन है? वीरा मंगाई है रानी वेलु नचियार। ये स्वतंत्रता सेनानी है वहां के एक। फर्स्ट पोजीशन किसको कौन लेकर आया? महाराष्ट्र। सेकंड पोजीशन तमिलनाडु।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन ब्रांड टू बिकम डेकाकॉन, तो वो बना है आईपीएल। ऐसी कंपनी जिसका जो है वैल्यू जो है क्रॉस कर जाता है 10 बिलियन डॉलर को, उसको डेकाकॉन कहा जाता है। जैसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, यूनिकॉर्न कहा जाता है जिस कंपनी का वैल्यू जो है 1 करोड़ हो जाता है। एक मिनट, यहाँ पर जो है, यहाँ पर गलती हो गया था। यहाँ पर जो है, यह जो है ना, यह 1 करोड़ डॉलर नहीं बल्कि 1 बिलियन डॉलर जिसका हो जाएगा, जिस कंपनी का वैल्यू, उसको यूनिकॉर्न कहेंगे। और जिस कंपनी का वैल्यू 10 बिलियन डॉलर हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? डेकाकॉर्न। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब 20वां नंबर का फीफा क्लब वर्ल्ड कप। ठीक है, क्लब वर्ल्ड कप। तो क्लब जैसे फुटबॉल, जैसे आईपीएल में किस तरह से ये टीम बनता है, वैसे ही फुटबॉल में भी टीम बना के खेला जाता है। इसके विजेता रहे मैनचेस्टर सिटी। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। एक है विजय हजारे ट्रॉफी 2023, इसका विजेता कौन रहा? हरियाणा। अंडर 19 वर्ल्ड कप, इसका विजेता कौन रहा? बांग्लादेश, फर्स्ट टाइम। इवेंट कहाँ हुआ था? यूएई में। ठीक है। चलिए। चलिए। अब है देखिए फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में। और इसको जीता कौन? तो अर्जेंटीना जीता है। ठीक है, कौन जीता? अर्जेंटीना जीता। चलिए। अब यहाँ पर देखिए, तो ये 2022 में वर्ल्ड कप हुआ। तो 2026 में कहाँ होगा? कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, मैंने नॉर्थ अमेरिका में हुआ। कहाँ होगा? नॉर्थ अमेरिका में होगा। और 2030 में कहाँ होगा? मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन। मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है, पुर्तगाल और स्पेन यूरोपियन कंट्री है, तो अफ्रीका यूरोप मिलकर कर रहा है। और 2034 में कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाई गई है। कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में। 22 फीट की जो है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाई गई है वानखेड़े स्टेडियम में, 22 फीट की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। और हम लोग देखते हैं अमोल मजूमदार। ये पहले महिला क्रिकेटर टीम के नए कोच बने, महिला क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। चलिए नेक्स्ट। 19वां जो है एशियन गेम 2023, ये कहाँ हुआ? हांगझाओ, चीन में। ठीक है, और इसका मस्कट था यानी शुभंकर, चेन चेन, केंग कांग और लियान लियान। इसमें फर्स्ट पोजीशन कौन लाया? चाइना। इंडिया को कौन सा पोजीशन मिला? फोर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया के 107 मेडल टोटल। ठीक है। 19वां एशियन गेम में भारत को कौन सा स्थान मिला? चौथा। पहला पोजीशन चाइना को। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 37वां राष्ट्रीय खेल, 37वां राष्ट्रीय खेल। तो देखिए 37वां राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ हुआ? इसका आयोजन, वेन्यू कहाँ था? गोवा। और इसका मस्कट माने शुभंकर मोगा था। और मोटो था गेट सेट गो। ठीक है। इसमें पहला पोजीशन किसको आया? महाराष्ट्र को, 228 टोटल मेडल। और गोल्ड कितना था उसमें? 80। इसमें झारखंड को कितना पोजीशन आया? झारखंड को आया 20वां पोजीशन, 25 मेडल टोटल, उसमें 6 था गोल्ड। ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप लोग को देखना है
इससे पहले आप लोग को, अच्छा आगे अभी आएगा कि जैसे 37वां हुआ, तो एक तो 36वां भी आपको जानना है, ठीक है। उसको 37वां है तो कम से कम 38वां भी जानना है। कभी कभी जो है ना, मिलाने के लिए भी दे देता है कि गेम जो है, नेशनल गेम जो है वो कहाँ हुआ है, पहले कहाँ हुआ है, बाद में कहाँ हुआ। तो देखिए 37वां हुआ है, सॉरी, 36वां कहाँ हुआ था, 36वां हुआ था हम लोगों का गुजरात में, ठीक है। और 38वां खेल हम लोग का जो होगा वह होगा उत्तराखंड में। कहाँ होगा, उत्तराखंड में। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का नेशनल गेम से संबंधित हम लोग का जानकारी। अब जो है, अच्छा देखिए यहाँ 38वीं गेम का यहाँ दिया उत्तराखंड में। एक इसमें अवार्ड मिलता है, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी विनर, तो ये मिला है किसको, महाराष्ट्र को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं एशियन गेम। एशियन गेम हम लोग यहाँ पर देखे अभी, ये एशियन गेम है ना, यहाँ पर देख रहे थे। एशियन गेम जो हम लोग देखे यहाँ पर, तो देखिए एशियन गेम में यहाँ पर अवार्ड वगैरह देखे, इंडिया का कितना पोजीशन आया, फोर्थ पोजीशन ही आया, ठीक है। चाइना फर्स्ट में आया, हांगजाओ में हुआ, चीन में हुआ। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जो है इंडिया का फ्लैग बियरर कौन था। इंडिया का फ्लैग बियरर था जब ओपनिंग सेरेमनी हुआ, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी खिलाड़ी हैं, और लवलीना बोरगोहान जो बॉक्सर हैं। और फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी पीआर सीरीज थे हॉकी के। और 20वां एशियाई खेल कहाँ होगा, नागोया जापान में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पोजिशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 कौन जीता है, पंजाब, क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड, जैसे बेलेंडियोर अवार्ड, ये ओवरऑल खेल में के लिए दिया जाता है। बेलेंडियोर अवार्ड मेल और फीमेल, तो ये लियोनेल मेसी को दिया गया मेल में, और फीमेल में आइतोना बुनाती को दिया है जो स्पेन खिलाड़ी है। लियोनेल मेसी को तो सभी जान रहे हैं, इंटर मियामी अभी नया जो क्लब बना उससे खेलते हैं, अर्जेंटीना देश के हैं। कोपा ट्रॉफी जूड बिलीगन को दिया है। और बेस्ट मेल गोलकीपर जो है अर्जेंटीना के ही गोलकीपर है, एमिलियानो मार्टिनेज, उसको दिया है। फिर जो है हाईएस्ट स्कोरिंग मेल स्ट्राइकर, वो डर्लिंग हॉलैंड को दिया है जो नॉर्वे के, ठीक है। और क्लब ऑफ द ईयर जो है वो मैनचेस्टर सिटी को दिया है। यहाँ तक। अब देखिए सुल्तान जोहर को 11वां, ये हॉकी के लिए, हॉकी के लिए होता है ये कप, ठीक है। ये जर्मनी ने जीता है इसका। भारत को यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। वेन्यू कहाँ था, जौहर, मलेशिया, मलेशिया में होता है ये। चलिए अब नेक्स्ट है फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 जो है वो स्पेन जीता है इंग्लैंड को हरा के। वेन्यू कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया, और इसका मस्कट था तजूनी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग का है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता, भारत। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, रांची में, इंपोर्टेंट है। और इसका मस्कट क्या था, जूही, ठीक है। देखिए फोर्थ पैरा एशियन गेम हुआ हांगजाओ में, चीन में। जो 19वां एशियन गेम हुआ उसी के साथ जो है फोर्थ नंबर का पैरा एशियन गेम हुआ, जिसमें चाइना फर्स्ट में रहा, और भारत जो है
वो 5वां पोजीशन लाया 111 मेडल के साथ। तो देखिए एशियन गेम जो नॉर्मल वाला था उसमें चौथा पोजीशन लाया नॉर्मल वाला में, और इसमें जो है 5वां पोजीशन लाया। ठीक है। चलिए इसमें फ्लैग बियरर देखिए कौन था, अमित सपेही और पारुल परमार। क्लियर है। तो अब जो है नेक्स्ट हमको देखना है ये 53वां ISS वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में चाइना फर्स्ट आया और भारत को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में हुआ 19वां संस्करण इसका। फर्स्ट कौन लाया, अमेरिका, 29 मेडल के साथ। इंडिया 18th पोजीशन में रहा इसमें। ठीक है। देखिए टाटा IPL 19वां संस्करण कौन विनर था, CSK, और रनर अप रहा गुजरात टाइटन। और यही अगर 20वां संस्करण जो अभी हाल ही में हुआ है तो इसका विनर रहा है कौन, KKR, और रनर अप रहा है कौन, SRH सनराइजर्स हैदराबाद। IOC का 141वां सत्र हुआ है मुंबई में, इसका उद्घाटन हुआ मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ठीक है। इसका 86वां सत्र नई दिल्ली में शुरू हुआ था 1993 में। न्यू स्पोर्ट्स एडेड इन ओलंपिक। देखिए ओलंपिक अभी जो है 2028 में कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में। ठीक है। तो कहिएगा कि अभी 2024 में कहाँ होगा, तो ये होगा पेरिस में। और ये जो नॉर्मल ओलंपिक है इसी को समर ओलंपिक कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, ये समर ओलंपिक का बात हो रहा है। अभी 2024 में कहाँ होगा, पेरिस में इसका तैयारी हो गया है। अब कुछ ही महीनों में, जून मेरे ख्याल से जून में या जुलाई में शुरू होने वाला है। तो कौन सा लॉस एंजल्स 2028 से कौन सा नया गेम शुरू करेगा, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, स्क्वैश या लैक्रोस, और फ्लैग फुटबॉल, और चौथा क्रिकेट। क्रिकेट में जो है ना T20 को किया जाएगा। ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए फर्स्ट मोटो GP जो है ना रेस हुआ, यहाँ पर विनर रहा कौन, मार्को बेजेंची, जो इसे नहीं समझ में आ रहा, ये दुकाती कंपनी के लिए गाड़ी चलाते हैं। अच्छा ये फर्स्ट मोटो GP इंडिया में जो हुआ ये कहाँ हुआ, ये नोएडा में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, नोएडा। ट्रैक इसका बना हुआ है वहां, वहीं हुआ। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये डूरंड कप हुआ है, मोहन बगान इसको जीता है। फर्स्ट वुमेन ट्रांसजेंडर क्रिकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है, डेनियल मैकगाही, कनाडा के खिलाड़ी है। और वाराणसी में जो है एक स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है, महाभगवान शिव थीम वाला स्टेडियम का, क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी है, अल नासेर जो क्लब है सऊदी अरब का, उस क्लब में जो है शामिल हुए हैं। ठीक है। देखिए लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया है, मेसी को, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। और स्पोर्ट्स वुमेन किसको दिया है, सेली एम फ्रेजर प्राइस को। ठीक है, जो जमाइका के खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी को पहला पोजीशन में रहा है। देखिए 33वां ग्रीष्मकालीन और पैरालंपिक ओलंपिक 2024 देखिए पेरिस में होगा, पैरालंपिक भी वहीं पर होगा और ग्रीष्मकालीन वाला भी होगा। 34वां अभी देखिए 2028 में होगा कहाँ, लॉस एंजल्स में। और 35वां 2034 में होगा, 28 से 34 32 में होना चाहिए, ब्रिस्बेन, है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया। और ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ उसमें विनर कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया, तीसरी बार जीता है। रनर अप कौन, साउथ अफ्रीका। और वेन्यू भी कहाँ था, साउथ अफ्रीका में हुआ ये। ठीक है। तो ये इतना सही बचा हुआ है, यहीं तक आज हम लोग करेंगे, सिर्फ स्पोर्ट्स वाला आज हम लोग करेंगे। उसके बाद
नेक्स्ट हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए, FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, तो इसको मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन है विनर? जर्मनी। वेन्यू कहाँ था? भुवनेश्वर, मतलब इंडिया में हुआ। इसका मस्कट था ओली, मैंने शुभंकर। देखिए, महिला जो IPL है, वुमेन आई प्रीमियर लीग 2023 हुआ पहली बार, तो इसका विनर कौन रहा? मुंबई इंडियंस। और इसका मस्कट था शक्ति। कौन था इसका मस्कट? क्या मस्कट था? मैंने शुभंकर था इसका। देखिए, ये फर्स्ट जो 2023 में हुआ था, इसका विनर कौन रहा? मुंबई इंडियंस। और इसका सेकंड जो है, सेकंड सीजन जो हुआ, वो अभी फरवरी 2024 में हुआ, जिसका विनर कौन रहा? RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इसका जो है विनर रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, ICC में T20 वर्ल्ड कप 2024 में होना है। वो क्या होना? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, मतलब USA में मिलके होना, ठीक है। इसी घोषणा भी IPL मैच चल रहा था, उसके बीच में घोषणा हुई, जिसका कप्तान जो है रोहित शर्मा को बनाएंगे। तो 2024 में, तो 2026, अच्छा, एवरी 2 ईयर में जो है T20 का वर्ल्ड कप होता है। और जो ODI जो है, वनडे 50 ओवर वाला जो मैच है, उसका वर्ल्ड कप 4 साल बाद था, ठीक है। तो 2026 में कहाँ होगा? इंडिया और श्रीलंका में। और 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 फिफ्थ टाइम कौन जीता? रियल मैड्रिड। वेन्यू था मोरक्को। चलिए, अब देखिए, संतोष ट्रॉफी जीतने वाला कौन है? कर्नाटक। मेघालय इसका रनर अप रहा। आयोजन कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। इंपॉर्टेंट है, देश से बाहर हुआ। संतोष ट्रॉफी कौन जीता? कर्नाटक। पुरुष एशिया कप क्रिकेट का विनर कौन रहा? एशिया कप का भारत। रनर अप श्रीलंका। वेन्यू कहाँ था? श्रीलंका और पाकिस्तान, ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ, जिसमें फर्स्ट पोजीशन किसको मिला? चाइना को, 45 मेडल के। और इंडिया को मिला 19वां स्थान। कौन सा स्थान? 19वां स्थान। वेन्यू था पेरिस। तो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुआ? पेरिस में। फर्स्ट पोजीशन चाइना को, इंडिया को 19वां स्थान। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को 7वां स्थान मिला। कजाकिस्तान पहला था, और वेन्यू भी यही था, अस्ताना, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। चलिए नेक्स्ट। देखिए, सुब्रतो कप, ये बेंगलुरु में हुआ, दिल्ली और गुरुग्राम टेस्ट में। कीम कॉटन न्यूजीलैंड की, ये पहली महिला अंपायर बनी ICC मेंस T20 क्रिकेट में। अंपायरिंग करने वाले पहले महिला बनी कीम कॉटन, न्यूजीलैंड की। शतरंज विश्व कप में मैग्नस कार्लसन जीत गए हैं, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा को हरा के। वेन्यू कहाँ हुआ था? बाकुम। एक और इम्पोर्टेंट है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा का नाम से वहां के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का गेट का नामकरण किया गया है, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 देखें, ये कनाडा, मैक्सिको और USA में है। अदिति गोपीचंद विश्व तीरंदाजी द्वारा 2023 के लिए विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर, अदिति गोपीचंद को अवार्ड ये दिया गया। अब चलिए, यहाँ पर जो अवार्ड आता है, ICC अवार्ड और एक है BCCI अवार्ड। तो ICC अवार्ड में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पूरे खेल में, क्रिकेटर में, उसमें मेंस क्रिकेटर किसको दिया है? तो पैट कमिंस को दिया है। पैट कमिंस किस देश के रहने वाले हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। और इस टीम के कैप्टन भी हैं, ठीक है। और पैट कमिंस अभी जो है सनराइजर हैदराबाद जो IPL का टीम थी, इसके भी क्या थे?
कैप्टन थे। वुमेन्स और वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किनको दिया गया? नेट ब्रंट को दिया गया, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर किसको दिया गया? उस्मान ख्वाजा को, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर किसको दिया गया? विराट कोहली को। आईसीसी वुमेन्स में ओडीआई का क्रिकेटर किसको दिया गया है? चमाती अटापट्टू को, ये श्रीलंका से है। कहाँ से है? श्रीलंका। ठीक है। और आईसीसी टी20 मेंस के लिए जो क्रिकेटर दिया है वो सूर्य कुमार यादव को दिया है, मेंस टी20 क्रिकेटर। और मेन विमेन में आईसीसी टी20 क्रिकेटर दिया है हेले मैथ्यू को, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखना, ये पूछता है जनरली, ये पूछता है। और एक ये पूछता है, अब ये भी पूछने का उम्मीद है, पूछ सकता है। अब जो है हम लोग का नेक्स्ट जो है वो देखना है बीसीसीआई अवार्ड। बीसीसीआई जो भारत का, भारत क्रिकेट कंट्रोल है, ये बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ये है। तो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसके तरफ से जो अवार्ड दिया जाता है वो देखना है। तो बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर यानी पोली उमरिगर अवार्ड, ये दिया है शुभमन गिल को। ठीक है, बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर। और बेस्ट इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर ये दिया है दीप्ति शर्मा को। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, जिसको सीके नायडू अवार्ड कहते हैं, वो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट, ये पूछता है रणजी ट्रॉफी 2022 से कौन जीता? सौराष्ट्र जीता। दिलीप ट्रॉफी कौन जीता? साउथ जोन जीता है। ईरानी ट्रॉफी कौन जीता? शेष भारत जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा जीता है। कभी कभी रनर अप के बारे में भी पूछता है, उपविजेता कौन था। ठीक है, लेकिन जनरली विजेता ही पूछता है। रणजी का सौराष्ट्र, दिलीप ट्रॉफी का साउथ जोन, ईरानी ट्रॉफी का शेष भारत और विजय हजारे ट्रॉफी का हरियाणा जीता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आगामी खेल जो होने वाले हैं उसके बारे में। तो 33वां समर ओलंपिक माने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ? पेरिस में भी होना है 2024 में। और 34वां लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स कहाँ है? यूएसए में। कब होगा? 2028 में। 25वां विंटर ओलंपिक ये कहाँ होगा? 2026 में मिलान इटली में होगा। ठीक है। फोर्थ विंटर यूथ ओलंपिक वो दक्षिण कोरिया में होगा। और फोर्थ समर युवा ओलंपिक जो है, यूथ ओलंपिक कहाँ होगा? सेनेगल में। तो जनरली ये वाला पूछता है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ होगा? विक्टोरिया में। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम जो है कहाँ हुआ? ये हुआ यूके में, बर्मिंगम में। ठीक है, 2022 में। और 23वां कहाँ होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया का शॉर्ट फॉर्म है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 23वां फीफा वर्ल्ड कप यूएसए मैक्सिको और कनाडा में 2026 में होगा। 24वां होगा मोरक्को पुर्तगाल स्पेन में। 14वां आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 में होगा, 2023 में हुआ, जिसमें भारत जो है फाइनल में हार गया था, ऑस्ट्रेलिया जीता। दक्षिण अफ्रीका में होगा, नामीबिया और जिम्बाब्वे, 3 देश मिलकर करेंगे। और 14वां जो है दक्षिण एशियाई खेल, जिसको दक्षेस खेल भी कहते हैं, ये कहाँ होगा? पाकिस्तान में। कब होगा? 2024 में। लेकिन अभी इसमें संशय बना हुआ है। ठीक है। तो ये कुछ जो है स्पोर्ट्स का, इसका पुरस्कार सम्मान वाला और कुछ उसके इम्पोर्टेंट घटना का बारे में चर्चा था। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। इससे बाहर क्वेश्चन उम्मीद है नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।